जय श्री राम दोस्तों। मैं हूँ रविंद्र सिंह चौहान और सामने है ना दो स्टोरी लेके आया होगा जो रियल स्टोरी से जो बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी गाइस। तो वो स्टोरीज हम हिंदुओं के बारे में गाइस, हम हिंदुओं की ताकत, हम हिंदुओं के पावर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बात सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए। देयर आर टू हिस्ट्रीज। पहली, जो हम हिंदू लिखते हैं गाइस, जो सच होता है वही लिखते हैं ऑफिशियली, हम जो सच होता है वही लिखेंगे गाइस। और दूसरी, जो मुगल लिखते हैं गाइस, तो मुगल हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिसे लिखवाया जाता है उन राजा महाराजा जो आप बोलते हैं उनसे, जो सच नहीं होता गाइस, उनकी महानता होती है गाइस, उसमें सिर्फ उनकी महानता। तो चलिए पहली कहानी की तरफ पढ़ते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, आपने नाम सुना होगा। उस कोरी के कुछ पेज में आया होगा, आपके बुक्स में जो पेज आता है उसमें एक ही कोने में आया होगा कि पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन हार गए। ऐसा बुक्स में दिखाया गया है। सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन हार गए, ऐसा बुक्स में दिखाया गया है। बुक्स में भी दिखाया गया फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन में सम्राट पृथ्वीराज चौहान हारे थे, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान इसलिए हारे क्योंकि मोहम्मद घोरी कोई पावर्स नहीं लेके आया था। गाइस, पावर्स नहीं लेके कोई भी युद्ध करता है तो पूरी पावर्स के साथ युद्ध करता है। कोई टहलते टहलते आकर ऐसे नहीं सोच सकते चलो यार युद्ध कर लेते हैं, उनको क्या पता चलेगा। और सेकेंड बैटल में कुछ पावर्स लेके आ जाए इसलिए जीत गया। वाह गाइस वाह। तो चलिए, ये आपने देख लिया हो कि मुगल, मैंने आपको पहले बोला था दो हिस्ट्री से, और सेकेंड हिस्ट्री है कैसे, सेकेंड हिस्ट्री है आपने देख लिया होगा कैसे है। तो चलिए हमारे हिंदू की हिस्ट्रीज के बारे में चलते हैं, फर्स्ट हिस्ट्री के बारे में गए। चलिए चलते हैं। तो बिना किसी देरी के तो लिखा कुछ ऐसा गया है कि हमारी हिंदू हिस्ट्री में ऐसा कुछ लिखा गया है कि हुआ कुछ ऐसा था कि सिर्फ 2 बैटल नहीं हुए थे, सिर्फ 2 बैटल नहीं, 17 बार उस कोरी ने हमारे राज्य, हमारे भारत पर हमला किया था। उसमें से 16 बार सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उस गोर को हरा दिया यार। 16 बार भी बख्श दे दिया, उसको छोड़ दिया। वो पैर पड़ रहा था यार, पैर पे गिर रहा था, दिलदार था यार, इसलिए छोड़ दिया उस मुगल को। और 17 बैटल, 17th बैटल का टाइम आया तो हुआ कुछ ऐसा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने गोर को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ यार, तुम यहाँ से चले जाओ, 16 बार हार चुके, 17वीं बार भी मत हारना। तो उस गोर ने सेना को पीछे ले लिया। और फिर जब सुबह के समय हम सारे राजपूत भाई जब पूजा कर रहे थे गैस, तब उसने हमला किया गैस। हम लोगों को तो यही लगा उसने सेना पीछे ले लिया, वो चला जाएगा। तब हम जब पूजा कर रहे थे तब उसने बेरहमी के साथ हमला किया, उस पूरी सेना के साथ हमला किया और हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान लेके गया। वहाँ पर लेके जाके जब पृथ्वीराज चौहान को बोला गया कि तुम्हारी नज़रें नीची कर दो, हमारे सामने सर झुका दो, तब पृथ्वीराज चौहान ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हिंदू किसी के सामने सर झुकाते नहीं है बल्कि उनका सर काटते। लेकिन तब मजबूरी ही थी गाइस। जब फिर तब नई नजरें झुकाने के कारण उस घोर ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखें जला दी गाइस, उसकी आंखें जला दी गई। और जेल में जब रखा गया गाइस पृथ्वीराज चौहान को, तो उसको घोरी को इतना डर था गाइस, 2000 किलोग्राम से बांधा गया यार, जो 2000 किलो का आयरन आता है उससे बांधा गया, 2 टन से बांधा गया। फिर गाइस नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन जब चांद बट्टाई जी सम्राट पृथ्वीराज चौहान से मिलने गए, तब उन्होंने देखा कि गोर का बेटा पत्थर मार के आम गिरा रहा है, और वो गोर इतना खुश हो रहा है कि वो कोई युद्ध जीत के आ गया गाइस। इतना खुश हो रहा था। तब चांद बट्टाई जी ने बोला कि हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, चांद बट्टाई जी ने बोला कि तुम इतना क्यों हो रहे हो गोरी, हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बिन दे के 7 तवे, तवे मतलब जिसपे हम रोटी बनाते, 7 तवे एक ही बाण में चीर देंगे। तो गौर ने बोला कि चलो देखते हैं, कल प्रतिज्ञा करते हैं, सभा में देखते हैं आपके महाराज करते हैं 7 तवे को चीरते कि नहीं। तो उसके अगले दिन, दूसरे दिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान को एक बाण और एक धनुष दिया गया। तब बोला गया कि अभी चीर के दिखाओ, 7 तवे को एक साथ लगा दिए गए। फिर चांद बरदे जी ने बोला 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। श्लोक था जो चांद बरदाई जी की तरफ से बोला गया था गैस उस मोहम्मद घोरी को।
माफ़ कीजिएगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को उस गोरी का लोकेशन था गैस, वो जहाँ पर गोरी बैठा था उसका लोकेशन था। और पृथ्वीराज चौहान समझ के और उसको बाण मार के उधर ही मार दिया मोहम्मद गोरी को। 911192 पर ही उसका अंत हो गया गैस उस मोहम्मद गोरी का। फिर चांद बरदाई ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मार दिया ताकि वो उन कायर मुगलों के हाथ से ना मर सके। और फिर चांद बरदाई ने सुसाइड कर दिया। तो ये हमारे पृथ्वीराज चौहान की असली स्टोरी गाइस। तो चलिए एक बार मान ही लेते गाइस, एक सेकेंड के लिए मानते कि वो वाले मुगल सच बोल रहे हैं। तो उनका कहना है कि सारे युद्ध कहाँ हुए थे? टराइन में, जो टरोरी अभी हरियाणा में है गाइस, वो हमारे भारत में जो युद्ध लड़ा गया था उधर। और वो यही भी कहते हैं कि अफगानिस्तान में उनकी अस्थि आई गई। अफगानिस्तान में है अभी भी। शेर सिंह राणा के बारे में आप जानते होंगे, वो लेके आए हैं फिलहाल 2014 या 15 में। तो अफगानिस्तान में उनकी अस्थियाँ थी। तो गैस 1000 किलोमीटर दूर अस्थियाँ कैसे पहुँची? आप ही बताइए कैसे पहुँची 1000 किलोमीटर दूर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। माफ़ करना सम्राट पृथ्वीराज चौहान, माफ़ करना। जो राजा उनका यार 2 कौड़ी का मुगलों के हाथों से ना मर कर अपने हिंदू धर्म की शान बनाए, अपने हिंदू धर्म की मान रखी, और उसी हिंदुस्तान में उनका जो अपमान हो रहा है वो मैं नहीं सह सकता। उनका अपमान हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने मारा। अरे शर्म करो यार, माफ़ करो पृथ्वीराज चौहान, माफ़ करो। और हमारा एक वचन लेते गए, हम एक वचन लेते हैं, जब बुक्स में हमारे हिंदूज़ के बारे में पूछा जाए तो हम सच्ची स्टोरीज लिखे, ना कि वो लिखे हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू राज्य उस 2 कौड़ी के मुगलों से हम हार चुके। एक गैस हम नहीं लिखेंगे। हम जो सच होगा वो लिखेंगे। हम 2-3 मास के लिए इतना भी नहीं गिर सकते हमारे पूर्वजों का अपमान हो। ये 2-3 मार्क्स हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पूर्वजों का अपमान डिसाइड करेंगे गाइस। तो क्या बोलते हो? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना गाइस। तो 3 मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर कोई भी डिसाइड नहीं करेगा, पर पूर्वजों का अपमान ज़रूर करेगा गाइस। सहमत हो तो लाइक करो गाइस।